आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लार्जर बेंच ने टिरियन जेड वाइट केस की समाअत की। ये एक अहम नौइयत का केस है और ये बहुत बड़ा इम्तहान है इस मुल्क के निज़ाम अदल के लिए कि जिसमें एक वज़ीर आज़म बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाअहल करार पाते हैं, तो क्या दूसरा वज़ीर आज़म वो बेटी छुपाने के जुर्म में क्या नाअहल करार पाएंगे? इस सवाल का जवाब कौम ढूंढ रही है, देख रही है कि सवाल का जवाब क्या आएगा। जो इमरान खान साहब के वकला हैं उनकी भरपूर कोशिश ये है कि इस केस को मेंटेनेबिलिटी के ग्राउंड्स पे और अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज करने पे और इस अदालत से राह फरार इख्तियार करने पर तमाम तर तवज्जो उनकी मबजूल है। और वो इस बात का जवाब देना ही नहीं चाहते कि टिरियन जेड वाइट का क्या स्टेटस है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका कि ये केस इसका इखलाकियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका मोरालिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान का एक कानून है जिसके तहत तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को अपना तमाम असासाजात, तमाम जायदाद, तमाम दौलत, इस सब को डिक्लेयर करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी। तो जब आप मिस डिक्लेरेशन करें, गलत बयानी करें और कोई भी चीज़ छुपाएं, वो आपकी दौलत हो, वो आपके असासे हों या वो आपकी औलाद हो, तो कानून ये कहता है कि आप ताहियात नाअहल ठहरेंगे। अब दायरा इख्तियार की जहाँ तक बात है, कोशिश की जा रही है कि इस मामले को ताख़ीर का शिकार किया जाए और दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हुए इस कोर्ट से राह फरार इख्तियार की जाए। मगर देखिए, अगर इमरान खान साहब के पास कुछ छुपाने को नहीं है और अगर वो सादिक और अमीन हैं, जब पनामा की पिटिशन थी तो भाग भाग के अदालतों में खड़े होते थे कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, नाअहल कर दो। तो आज जब अपने हिसाब देने की बारी आई है तो फिर छुपने वाली इसमें क्या बात है? आज अदालत ने कहा कि एक रेफरेंस जो स्पीकर कौमी असम्बली के पास फाइल हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि इनको बेटी डिक्लेयर करनी चाहिए थी, उस पर भी बात हो और वो अदालत के सामने वो रेफरेंस पेश किया जाए। उस रेफरेंस के जवाब में इमरान खान साहब ने जो जवाब जमा कराया, उन्होंने कहा कि टिरियन जेड वाइट मेरी बेटी नहीं है, तो वो भी अदालत के सामने रखा जाएगा। जो कानूनी सवाल है वो आज दो नुकात पर बहस हुई और हम बतौर एक ज़िम्मेदार सियासी जमात के ये हक़ रखते हैं कि इन प्रोसीडिंग्स को वॉच भी करें, इन पर एक अपनी राय भी रखें और उस राय का इजहार भी करें। आईने पाकिस्तान के तहत हमें आज़ादी इजहार राय का हक़ हासिल है। तो जो कानूनी नुकात ये रखे गए कि इमरान खान साहब MNA नहीं हैं। अब ये बड़े ताज्जुब की बात है कि एक तरफ आप अपने इस्तीफ़े वापस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमें असेंबली में आने दें, और जब टिरियन जेड वाइट का सवाल उठता है तो आप कहते हैं कि नहीं, हम तो MNA हैं ही नहीं, तो हमारे से ये सवाल मत पूछा जाए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जो शख्स पार्टी का चेयरमैन हो और MNA ना भी हो, वो इस कैटेगरी में फॉल करता है कि को वारंटों की रिट लाए करे और उसको ये जवाब देना होगा, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर की कैटेगरी में आएगा। ये नहीं हो सकता कि बाकी सियासी जमातों के चेयरमैन प्रेसिडेंट्स के ऊपर ये कानून लागू किया जाए और आप पार्टी के चेयरमैन होते हुए ये कानून अपने आप पे लागू ना होने दें। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। ये इनका पहला आर्गुमेंट है कि इस केस को ना सुना जाए। जो दूसरा इनका आर्गुमेंट है कि इस केस को वो ताख़ीर का शिकार करना चाहते हैं कि ये केस यहाँ पे ना सुना जाए। वो फॉल्स एफिडेविट के हवाले से आज बात हुई कि इन्होंने 2004 में एक एफिडेविट साइन किया कि इस बच्ची की वालदा फौत हो गई हैं, मैं इसकी खाला को इसका निगरान मुकर्रर करता हूँ, कानूनी ज़बान में गार्डियन मुकर्रर करता हूँ। अगर वो एफिडेविट झूठा है तो कानूनी बहस ये है कि झूठे एफिडेविट की क्या सज़ा है, वो भी सज़ा आपको भुगतनी होगी। ये खाली केस इस बात का नहीं है कि बेटी को आपने छुपाया, ये केस इस बात का भी है कि आपने एक झूठा एफिडेविट भी दिया और फिर एक झूठा जवाब जमा कराया स्पीकर कौमी असम्बली को। ये 3 झूठ आपने बोले हैं जिनका जवाब कभी ना कभी आपको बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर के
वो देना होगा। देखिए सीता वाइट इस दुनिया में नहीं है। दिल दुखता है जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं कि वो किस तरह बेचारी खातून लॉस एंजलिस की कोर्टों में ख्वार होती रही और कहती रही कि ये कागज़ हैं, ये ऑर्डर है, आके मानो, आके तस्लीम करो। वो तो इस दुनिया से चली गई, मगर वो एक बाहिम्मत खातून थी जिसने अपनी बच्ची के हकूक़ के लिए एक जंग लड़ी और कानूनी जंग लड़ी। तो क्या जो कानूनी जंग उसने लड़ी वो रायगा जाएगी? ये भी एक सवाल है। और वो कानूनी जंग जो लॉस एंजलिस कोर्ट का ऑर्डर है वो मौजूद है, सबके सामने है। तो हम बतौर सियासी जमात ये समझते हैं कि ये कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, वो कोई भी चीज़ छुपाए, वो असासा हो, दौलत हो, गाड़ी हो, माल हो या औलाद हो, उसकी सज़ा कानून में डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में बिल्कुल दर्ज है, बिल्कुल वाज़ेह है। अब ये अगले हफ्ते जब इस केस की समाअत होगी तो सुना यही है कि पिटिशनर के वकील 2 दिन अपने मेंटेनेबिलिटी पे दायरा अदालत के दायरा इख्तियार पे अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे 8 और 9 तारीख को मार्च की। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के वकील अदालत के दायरा इख्तियार पे अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, फिर मेरिट की बारी आएगी। तो गुजारिश ये है कि अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर दायरा इख्तियार को चैलेंज क्यों किया जा रहा है? क्यों इस अदालत को ये केस सुनने से रोकने की आपकी एक कोशिश है? अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो अपने वकला को आज इमरान नियाज़ी साहब हिदायत करें कि वो मेरिट्स के ऊपर इस केस में दलाइल मुकम्मल करें और कहें कि मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। ये जो राह फरार है दायरा इख्तियार का चैलेंज हमने पहले देखा हुआ है। फॉरेन फंडिंग के केस को 6 साल लगे मुकम्मल होते हुए और आप स्टे पे स्टे लिए जा रहे थे और दायरा इख्तियार को चैलेंज कर रहे थे। कभी इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया, कभी स्क्रूटनी कमेटी के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया और 6 साल गुजार दिया। आप इस काम के मास्टर हैं। और ये जो नई रविश है जिसमें जत्थे लेके, मुसल्ला जत्थे लेके अदालतों में दाखिल हुआ जाता है, अदालतों के हाथे में जलसे किए जाते हैं, ये रिवायत काबिल मज़म्मत है। हमने कभी ये काम नहीं किया और हम समझते हैं कि अदालतों का एक एहतराम है, एक तकरीम है, अदालतों में पेश होने का एक तरीक़ेकार है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप मुसल्ला जत्थे लेके कोर्टों के गेट तोड़ दें और आपकी सिक्योरिटी के लिए जो खारदार तारें लगाई गई हैं उनको हटा दें। जो कल सहाफ़ियों के साथ एक खुशगवार वाक़या पेश आया, मैं उसकी मज़म्मत भी करता हूँ और वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अफसरान को रिस्ट्रेंट शो करनी चाहिए थी। वो एक अफसोसनाक वाक़या है। जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी और वफाकी हुकूमत ये समझती है कि सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारे अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल है। तो ये अदालतों के अंदर इस तरह धौंस धांधली तो नहीं चलेगी और आप इतने लाडले नहीं हैं कि आप कोई चीज़ छुपाएं और आपको नाअहल ना किया जाए। मेरिट्स पे आके आपको ये केस आर्ग्यू करना होगा, दलाइल देने होंगे कि आपने कंसीलमेंट की है और कंसीलमेंट की सज़ा ताहियात नाअहली है। अब उससे बचने के लिए आप मुख्तलिफ हीने बहाने तलाश कर रहे हैं। तो ये मुनासिब नहीं है। जो आप बड़े बड़े दावे करते हैं तकरीरों में और अपने खिताबात में, तो वो झूठ और मुनाफिकत का पलंदा है, क्योंकि जब आप अदालतों में आते हैं आपका रवैया बिल्कुल और होता है। बाहर बैठ के बड़के मारते हैं, अदालतों में आते हैं तो कहते हैं दायरा इख्तियार आपका नहीं है, आप इस केस को ना सुने। तो इस केस का हम ये मुतालबा रखना चाहते हैं कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ का पनामा केस रोज़ाना की बुनियादों पर सुना गया था और उसकी रोज़ाना समाअत होती थी, उसी तरह टिरियन जेड वाइट केस की रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत की जाए ताकि ये केस किसी तरफ लगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो। रोज़ाना की समाअत के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये जो दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया, कल को कोई और एप्लीकेशन ले आएंगे और उस एप्लीकेशन के तहत वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे कि इस केस का फ़ैसला ना हो और ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इल्तवा का शिकार हो जाए। इंसाफ का मेयार, इंसाफ की तकड़ी बराबर होगी। ये नहीं होगा कि बाकी सियासी पार्टियों पे और कानून लागू हो और आप पे और कानून लागू हो। आपको जवाब देना होगा और आपको आके मेरिट पे ये केस आर्ग्यू करना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है। 3-2 या 4-3 कौन सी इक्वेशन को देखें, बात सिंपल है। हमारे नज़दीक वो 4-3 इसलिए है कि अगर आप फुट नोट पढ़ें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब
और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने वाज़े तौर पे ये बात की कि हम उन ऑर्डर्स की और उस मौक़िफ़ की तायद करते हैं जो जस्टिस याहिया अफरीदी ने और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने पास किया। और ये बात याद रहे कि जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने बेंच से अलहदगी का फ़ैसला नहीं किया, चीफ जस्टिस की स्वाबदीद पे छोड़ा और एक ऑर्डर पास किया। अब वो जो ऑर्डर पास किया है वो बिल्कुल क्लियर है और जस्टिस मंसूर अली शाह और जमाल मंदोखेल साहब ने ये लिखा है कि उस ऑर्डर को हम इस केस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। ये बड़ी अहम बात है। अगर आप उस फुटनोट को पढ़ें तो उन्होंने उन 2 जज साहबान के ऑर्डर को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है, तो दायरा इख्तियार नहीं था और दायरा इख्तियार ना होने से जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट की बनती है, लाहौर हाई कोर्ट की और पेशावर हाई कोर्ट की। ये मामला उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए, तो ये जब 4 जज साहबान इस मामले पे एक ऑर्डर दे चुके हैं, तो जो अटॉर्नी जनरल ने तशरीह की, जो वज़ीर कानून ने तशरीह की, वो तशरीह मुकद्दम है कि ये 4-3 का फ़ैसला है, ये 3-2 का फ़ैसला नहीं है। वरना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को और जमाल मंदोखेल साहब को ज़रूरत नहीं थी कि वो 2 जज साहबान के ऑर्डर की तायद भी करते और ये भी लिखते कि उन 2 के ऑर्डर्स को हम यहाँ रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं। अगर इतना लिख देते कि हम जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी के ऑर्डर्स की तायद करते हैं, यहाँ तक तो चलें ठीक है, आपकी बात मान लेते कि ये 3-2 है। मगर जब ये साथ कहा कि हम ना सिर्फ उनके ऑर्डर्स की तायद करते हैं, उनके ऑर्डर्स को इस केस में हम हिस्सा बनाना चाहते हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं, तो फिर ये 4-3 का फ़ैसला है। इसमें ना कोई अभाम है, ना कोई कन्फ्यूजन है, ये बिल्कुल एक वाज़ेह चीज़ है। 3-2 के तहत सदर मुमलिकत एक सूबे में इलेक्शन की नई डेट दे देते हैं, फिर क्या? देखिए, सदर मुमलिकत के पास वो तो ऑर्डर ही नहीं है कि वो 3-2 के तहत वो डेट दे दें, जब हम कह रहे हैं 4-3 का फ़ैसला है। देखिए, डेट जो देनी है उसमें प्रॉपर लीगल प्रोसेस के थ्रू हो। हम इलेक्शन के हामी हैं, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए, मगर केयर टेकर गवर्नमेंट्स के हवाले से आर्टिकल 224 की तशरीह कौन करेगा और वो मामला कहाँ जाएगा? सेंसस के हवाले से जब 2 सूबों के अंदर वसाइल की तकसीम की बारी आएगी, हल्का बंदियों की बारी आएगी, तो वो 2 सूबों में और होंगी, बाकी 2 सूबों में और होंगी, सूबाई इलेक्शन के लिए और होंगी, कौमी इलेक्शन के लिए और होंगी। ये तमाम तर जो सारे मामलात हैं ये बड़े गौरतलब हैं और इसमें मशावरत का सिलसिला ज़रूर होगा, मगर मशावरत के सिलसिले से पहले कानूनी और आइनी जो अभाम है इसको दूर करने की ज़रूरत है। देखिए, बात यह है, हम 2018 में हंसता बसता खुशहाल पाकिस्तान छोड़ के गए थे। ना महंगाई थी, ना बेरोज़गारी थी, ना ये मसाइल थे। IMF के पास वो शख्स गया जिसने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूँगा। तो ये तो उसकी शराइत पूरी हो रही हैं, मगर दिन रात हम कोशा हैं, हमेशा इस मुमलिकत खुदादाद की खिदमत की है और इस पर हर तरह की एफर्ट करके इसको बचाया भी है, इसको संवारा भी है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे और इस कीमत की कमी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत शुक्रिया।